तो 46 सालों की बाद में ये मंदिर मिला, लेकिन उसके बाद कई सवाल यहाँ पर खड़े हुए कि आखिर किन परिस्थितियों में उस परिवार ने यहाँ से पलायन किया होगा, वो परिवार यहाँ से गया क्यों। इसी बीच एक चश्मदीद मिलता है जो पूरी कहानी को बयां करता है, सवालों के जवाब देता है। सुनिए। 1971 में क्या कुछ यहाँ के हालात थे और कितने हिंदू यहाँ पर रहते थे? मेरे अंदाज में जहाँ ये कूप निकला है इसके आसपास 40-50 हिंदू परिवार रहते थे। मैं उनके नाम तक बता सकता हूँ। एक राम भरोसे लाल जी अग्रवाल का परिवार रहता था यहाँ। अब वो दुर्गा कॉलोनी में पहुंच गए हैं। उनका एक भाई हरिशंकर अग्रवाल आज भी है। राम भरोसे लाल जी अग्रवाल तो जा चुके हैं। एक परचूनी थे, काफी हंसमुख और काफी उनका बड़ा परिवार था, वो भी यहाँ रहता था, अच्छी तरह मुझे याद है। एक यहाँ पर शायद लेखपाल थे या पटवारी थे, शायद उनका नाम भी सुरेंद्र था। उनका घर आगे था, उनकी 2-3 लड़कियां थी, बड़ा परिवार था। एक कन्हैयालाल जी रस्तोगी रहते थे, 4-5 भाई थे, बड़ा परिवार था, बहुत बढ़िया कोठी थी 2.5-3 बीघे में। कहने का मेरा मतलब है ये मोहल्ला बिल्कुल आबाद था हिंदू से और सब प्रकार से संपन्नता भी थी। कोई ऐसा नहीं था कि गरीबी के कारण मकान बेच के गए हों। लेकिन जब सन 78 का कांड हुआ उससे, क्योंकि रास्ते सारे दूसरे वर्ग के हैं और कुछ यहाँ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे मैंने आपको बताया 78 वाली, कि उसमें जो एक अघोषित बंटवारा होता चला गया। अघोषित बंटवारे का ये है कि जहाँ मुस्लिम कम संख्या में थे वो अपने इलाके में पहुंचने लगे और हिंदू जो वहाँ कम संख्या में थे वो भी सेफ साइड होने लगे। ये खग्गू सराय मुझे बहुत अच्छी याद है, काफी अच्छी आबादी थी हिंदूज की। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या कम हुई और 78 का बलवा हुआ, उसके कारण लोगों की जो मानसिक स्थिति थी वो चेंज हो गई। अब मैं तो यही कहूंगा, देश का बंटवारा तो हो गया, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, आज भी इसको खूब गंभीरता से, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक अघोषित बंटवारा आज भी प्रत्येक शहर में हो रहा है। इस लाइन को मैं दोबारा कह सकता हूं, अघोषित बंटवारा हो रहा है। एक कम्युनिटी योजनाबद्ध तरीके से रोडों पर जा रही है, दूसरी कम्युनिटी जो अपने को कमजोर समझ रही है वो अपने सुरक्षित स्थान पर जा रही है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आखिर दिलों में इतना जो फर्क आ रहा है उसके पीछे कुछ नेताओं की और कुछ कहिए जनता की और कुछ बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव है। तो संभल में लगातार हलचल तेज है, वहीं प्रशासन की तरफ से जो एक्शन इस वक्त लिया जा रहा है उस पर लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी जरा हम आपको सुनवाते हैं। आप देखेंगे कि कपाट खोलने के बाद भोग प्रसाद सब लग रहा है खूब अच्छे आराम से प्रसाद बांट रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। बहुत भीड़ लगी हुई है और प्रसाद ये भगवान का भोग लगा के बांटा जा रहा है। सभी लोग की लगातार जो भोग है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है और जो भी दर्शन करने आ रहे हैं वो प्रसाद एक तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। सर, अच्छा अनुभव है? बहुत बढ़िया जी, मंदिर खुल गया, आप लोग दर्शन करेंगे, सब लोग आएंगे यहाँ पर। आस्था का प्रतीक है अपना, पुराना था है, तो आस्था का प्रतीक है और उसी को लेकर अब जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, लगातार आपको प्रतिक्रियाएं सुनवा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हलचल है, हमारे साथ जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? आज बिल्कुल देखिए, अपडेट अभी इस मामले में यही है कि डीएम ने एएसआई को एक पत्र लिख दिया है। जो मंदिर एक तरीके से 40 साल बाद खुला है, उसके कपाट खुले हैं, उसके अंदर जो प्रतिमा है, मूर्तियां, बताया जा रहा है कि काफी पुरानी है। एएसआई को पत्र लिखने का मकसद यही है कि एक तरीके से कार्बन डेटिंग कराई जाए, ये पता किया जाए कि प्रतिमा कितनी पुरानी है, ताकि इसके प्राचीन मंदिर होने के जो सबूत है वो केस डायरी के तौर पर रखे जाए। मेरे विजय आएंगे तो आपको शाम की तस्वीर दिखाया था। हालांकि सर्दी का मौसम है, दिन बहुत जल्दी ढक जाता है, लेकिन मंदिर में लगातार जो
जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भजन आप यहाँ पर साफ तौर पर सुनेंगे। आरती शाम की जो है वो की गई, शाम हुई थी तो खुद जो सूबे के एसपी हैं, डीएम है, एसडीएम है, वो सभी लोग यहाँ पर आए थे। तमाम सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। बिजली को लेकर थोड़ी समस्या है, लेकिन मंदिर और सुरक्षा के लिहाज से हर जो इंतजाम प्रशासन को किया जाना था वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुएं को लेकर आज सुबह से जो खुदाई का काम शुरू किया था वो तकरीबन 12 से 15 फीट के आसपास खोदा गया है। कल उजाला होगा तो फिर से उसी तरीके से सबूतों को खोजने की कवायद और कुएं को एक बार फिर से खोलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो कदम उठा रहा है वो आप सुबह होते ही देखेंगे। कोई जाए ना तो उसको देखते हुए लकड़ी और बांस-बल्ली यहाँ पर लगाई गई है। जिस तरीके से मंदिर की सिक्योरिटी, लोग यहाँ पे जो दर्शन करने आ रहे हैं उनको किसी तरीके की समस्या ना हो, उसको लेकर दोनों ही तरफ, चाहे मंदिर के लेफ्ट की बात कर लीजिए या मंदिर के राइट की बात कर लीजिए, दोनों तरफ पुलिसकर्मी यहाँ पर रात भर तैनात रहेंगे। ड्यूटी वाइज, क्लॉकवाइज उनकी जो ड्यूटी है वो बदलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 40 साल से ये मंदिर बंद पड़ा था, अतिक्रमण को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत क्लियर कट सवाल है कि लोग अतिक्रमण जो है वो हटाएं और अतिक्रमण जब हटेगा उसको लेकर एक मंदिर को भव्य रूप देने की जो बात है वो की जाएगी। दर्शन कर लिया आप लोगों ने अंदर? जी जी जी, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक पुरानी चीज़ हमारी खुल गई, तो इससे हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमारे प्राचीन मंदिर है ये, हनुमान बाबा का। पास में रहते हो? हाँ, मैं पास में रहता हूँ, थोड़ी दूर से आया हूँ मैं स्पेशली अपने बच्चे को भी इसके दिखाने आया था। मैंने चलो तो आपको दिखा के लाता हूँ, दर्शन करते हैं, फिर अच्छा लगा। पता था यहाँ मंदिर है कोई? हाँ, अभी 2 दिन से ही पता चला है कि ये लेटेस्ट की अभी डीएम साहब के द्वारा यहाँ चेकिंग के दौरान ये मंदिर पाया गया, तो उसके दौरान ही खुला। तो हमें जो लोग कस्बे से लोग हैं वो भी आ रहे हैं। आप लोगों ने दर्शन किया? हाँ जी, किए दर्शन। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा कि और ऐसा होने भी चाहिए। जहाँ जहाँ हमारे संबल की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें तो पता ही नहीं है हमारी एज के हिसाब से, और बहुत सी चीज़ें कि हमारे संबल में 68 तीर्थ 19 कूप हैं जिसमें कि हमें कुछ ही के बारे में पता है, बाकी सब तो विलुप्त कर दिए गए हैं। अब जैसे बाबा की कृपा रहेगी, जैसे उस ऊपर वाली कृपा है वो सब आएगा। दर्शन हुए? आपने किए दर्शन? नहीं सर, मैं तो आते जाता रहता हूँ, मुझे काफ़ी टाइम। अरे ये तो लगातार अंदर आपको मैं तस्वीर भी दिखा दूं गर्भिला की, तो तस्वीरें जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं उनकी अपनी मान्यता है। वो लोग खुश भी हैं, उत्साहित भी हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। आप लोगों ने किए दर्शन अंदर? यही के रहने वाले? जी। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा हमें तो बहुत खुशी हुई। क्यों नहीं आते थे मंदिर? हमें पता ही नहीं था, हम तो आज पहली बार पता चली गई इस यहाँ चीज़ से की। गुजरते तो होंगे? हाँ, गुजरते थे, हमें इतने दूर रहते हैं, इतना पता नहीं था, जानकारी नहीं थी कुछ भी। तो लोगों को जानकारी नहीं थी। और यही हैरान करने वाली बात है कि आप इसकी शिला को देखिए तो आपको समझ आएगा कि कितना प्राचीन, कितना पुराना मंदिर है। जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है, लेकिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। उसके पीछे भी वजह है। वजह आप ये देखेंगे, ये जो प्लस्तर अब हटा हुआ है, इस जगह पर एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और ये जो पैसेव आप देख रहे हैं, यहाँ से आगे जाने का रास्ता था। ये चबूतरा जो है इसको पूरे तरीके से ढाक दिया गया था और यही कारण है कि लोगों को इस मंदिर के बारे में पता नहीं चला। पुजारी जी, आज क्या शाम को संध्या आरती, तमाम जो पूजा पाठ है वो किया गया? हाँ, आज प्रभु की आरती हुई और आरती के उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया और सभी काफ़ी संख्या में भक्त एकत्रित रहे। कितना पुराना मंदिर, कितना प्राचीन मंदिर लग रहा है आप लोग? ये तो सन